Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पे मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप वो देख लेंगे। आ जाते हैं इधर। देर इज नो हार्म इन। देर इज नो हार्म इन का मतलब है में कोई बुराई नहीं है, में कोई नुकसान नहीं है। स्ट्रक्चर से सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए, देख लेते हैं। नया बिजनेस शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, तो किस हिसाब से आएगा ये? देर इज नो हार्म इन, देर से शुरू होगा। ये जो देर है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो देर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये जो देर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहाँ जो इज है, यहाँ इज की जगह वोज वर भी आ सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नया बिजनेस शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, तो किस तरीके से आएगा? देर इज नो हार्म इन। अब ये इन तो प्रेपोजिशन है। अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो फिर वो एक्शन तो आईएनजी में आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में तो उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो अगर एक्शन लेंगे तो फिर आईएनजी में आएगा, फिर वो जरंड हो जाएगा। तो जरंड एक नाउन ही होता है। तो एक्शन हम क्या लेंगे? नया बिजनेस शुरू करने में, यानी कि शुरू करने में, यानी स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। इस तरीके से बनेगा बच्चों। दोबारा पूछने में कोई बुराई नहीं थी, तो यहाँ पे ये पास्ट का है सेंटेंस, तो पास्ट का है तो फिर ये यहाँ वो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा? वही, ये सभी सेंटेंस देर से बनेंगे। ये जो देर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एक तो इट और देयर, ये दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना आप। तो देयर वॉज नो हार्म इन, नो हार्म इन दोबारा पूछने में। आस्किंग, यहाँ के ये जो इन है ये तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो तो फिर आईएनजी में आएगा। आस्क का आस्किंग हो जाएगा, आस्किंग अगेन। ये लो, दोबारा पूछने में कोई बुराई नहीं थी, ये वो जाएगा। अगर थी है तो फिर वो जाएगा। उससे मिलने में कोई बुराई नहीं थी, ये भी पास्ट का ही है, तो फिर ये इज की जगह ये यहाँ भी वो जी आएगा। उससे मिलने में कोई बुराई नहीं थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको मैं आपसे पूछता हूं कि उससे मिलने में कोई बुराई नहीं थी। आप इसमें सोचो कि सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है ये बताओ। उससे मिलने में कोई बुराई नहीं थी, कुछ नजर आ रहा है आपको? कोई सब्जेक्ट? कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये देयर का यूज किया जाता है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो देयर वॉज, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं थी। देयर वॉज नो हार्म इन। तो इनके बाद में जो एक्शन लेंगे वो तो उसमें आएगा आईएनजी में। मीटिंग, उससे मिलने में तो हर लगा देते हैं। तो ये वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है, वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा? देयर प्रेजेंट में है तो फिर ये इज आएगा।
देयर इज नो हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। आप देखेंगे यहां भी देयर, यहां भी देयर, दो जगह देयर। जी हाँ, यहाँ क्या है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर, वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है। और है देख लेते हैं, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस टास्क, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा, वही देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, वहां खाना खाने में कोई नुकसान नहीं था, तो किस तरीके से बनेगा, देयर वॉज नो हार्म इन eating food there। ये लो, यहाँ देयर, यहाँ देयर, भाई यहाँ तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले रखा है यहाँ तो यहाँ ये एडवर्ब है। न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा, देयर इज नो हार्म इन रीडिंग न्यूज़पेपर। सॉरी, रीडिंग में रीडिंग न्यूज़पेपर, इस तरीके से आएगा बच्चों, देयर इज नो हार्म इन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो स्ट्रक्चर से सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।